नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान में आने वाली 2024-25 में जो लाइब्रेरियन की भर्तियां हैं उन सभी की, क्योंकि आपको पता होगा कि थर्ड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने वाला बहुत जल्दी। तो इससे संबंधित अपन बातें करेंगे उन सभी भर्तियों के बारे में कि राजस्थान में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। और आप सभी को पता होगा कि अभी सेकंड ग्रेड की एग्जाम है वो आपकी 16 फरवरी को है अगले साल। तो कब तक सर एग्जाम हो जाएगी उसके बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, एज के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता आपकी क्या रहेगी, कौन कौन सी ग्रेड में आपकी जो लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली हैं, यानी कि ग्रेड फर्स्ट में आएंगी सर, सेकंड ग्रेड में आएंगी, थर्ड ग्रेड में आएंगी, या इनकी योग्यता क्या रहेगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। यानी कि इसमें पोस्ट कितनी है उन पोस्टों की अपन बात करेंगे। सर पोस्ट का आपको कैसे पता चला, कितनी पोस्ट खाली हैं, तो इसका भी अपन को आपको बताएंगे आज तक कितनी पोस्ट खाली हैं टोटल। तो राजस्थान में जो भर्तियां हैं 2024-25 की उसकी अपन बात करेंगे। तो सभी भर्तियों के बारे में आपको पता होगा कि भी राजस्थान में लाइब्रेरियन भर्तियां हैं वो बहुत सारी भर्तियां आनी बाकी हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है कि सर क्या योग्यता चाहिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए क्या योग्यता है, सेकंड के लिए क्या है, थर्ड के लिए क्या है। सर हमने सी लिब कर रखा है, बी लिब, एम लिब, डी लिब, जो भी आपने कर रखा है उस पर अपन बात करेंगे। तो जितने भी मेरे साथी हैं जुड़े रहे वीडियो में, अपन आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन भर्तियों में योग्यता क्या चाहिए आपकी और आपकी कौन कौन सी भर्तियां आने वाली हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके लाइब्रेरियन जो फर्स्ट ग्रेड है, या लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड है, लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड है। इन तीनों भर्तियों की अपन बात करते हैं तो इनमें कुल टोटल पोस्ट खाली कितनी है मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, लेकिन टोटल पोस्ट कितनी है आपकी खाली। फर्स्ट ग्रेड में आपकी 23 पोस्ट खाली हैं, सेकंड ग्रेड में आपकी 813 पोस्ट खाली हैं वर्तमान में, जिनमें 300 पदों पर नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया, जिसकी एग्जाम है वो 16 फरवरी को है। कब है? 16 फेब को आपकी एग्जाम है, यानी कि 16 फरवरी 2025 को आपकी एग्जाम है। तो सेकंड ग्रेड की आपका जो शिक्षा विभाग का नोटिफिकेशन है वो जारी हो रखा है, उसकी एग्जाम है। अब अपन बात करते हैं, अपना मेन मुद्दा रहेगा थर्ड ग्रेड, यानी कि थर्ड ग्रेड में अभी वर्तमान में 1004 पोस्ट क्या हैं खाली हैं। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला था लगभग 400 450, लेकिन आपकी पोस्ट इंक्रीज होकर अभी नोटिफिकेशन जारी होगा। कई जो टीचर्स हैं, कई जो ग्रुप बने हुए हैं, कई जो और हैं ने, तो वो फेंकते रहते हैं। तो अभी तक इनका कुछ कन्फर्म नहीं हुआ है कि कुल कितने पदों पे नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन आपका नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द, लगभग ये मान के चलो कि आने वाले समय में जैसे ही बजट आता है 10 जुलाई को अपना, तो उस बजट में घोषणा होगी। घोषणा होने के बाद आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो सामान्य होती हैं वो निकलेंगी, इसके साथ ही आपके लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन क्या होगा, जारी होगा। तो यह आप एक बार इनकी उम्मीद ना लगा के बैठेंगे सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जारी है कॉलेज लाइब्रेरियन का एक रिजल्ट जो बाकी है आपका, ठीक है। यहाँ पे सबसे बड़ी भर्ती आएगी वो आपकी थर्ड ग्रेड की आएगी, जिसमें पोस्ट खाली है 1004। लगभग कितने पदों पे आएगी सर मैं आपके आगे वीडियो बना दूंगा। आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाएं, छोटी मोटी सूचना मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अब बात करें सर इनमें योग्यताएं क्या रहती हैं, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, एज क्या रहेगी, और इससे संबंधित जो जानकारियां हैं कि सर हमें सिलेबस कहाँ से पूरा करें, क्या सिलेबस आएगा, उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं योग्यता की थोड़ी सी बात करता हूँ। तो योग्यता आपके सामने रखी है कि यहाँ से आपको थोड़ा पॉइंट समझ में भी आ जाएगा सर योग्यता क्या रहेगी। तो योग्यता जो आपकी फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन है, जिसको अपन कॉलेज लाइब्रेरियन के रूप में देखते हैं, या जो फर्स्ट ग्रेड लेवल से संबंधित है, उसमें आपकी मास्टर डिग्री चाहिए। अब आप बोलोगे सर मास्टर डिग्री जिन्होंने कर रखा है बेलिब, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद, यानी कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद बेलिब कर रखा है, बेलिब या बेलिस कर रखा है, और उसके बाद होती है आपकी एम लिब, यानी कि एम लिब या एमलिस होती है, उसके बाद आपकी क्या नेट और सेट, ये आपकी योग्यता रहती है, ठीक है। तो ये योग्यता आपकी कॉलेज लाइब्रेरियन और इसके समकक्ष फर्स्ट ग्रेड तक रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अपना मेन मुद्दा आता है सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का, कि सर सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में अपनी योग्यता क्या रहेगी। सर मेरे पास डी लिब है, मैं सेकंड ग्रेड डाल सकता हूं कि आने वाली भर्तियों में, बिल्कुल आप सेकंड ग्रेड डाल सकते हो यदि आपके पास डी लिब है, बी लिब है, इसके साथ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो वो तो ग्रेजुएशन तो चाहिए आपको पता है सेकंड ग्रेड के लिए। तो ग्रेजुएशन के समकक्ष यदि आपके पास और कोई डिप्लोमा है या जो डिग्री है 3 साल की या इससे समकक्ष, ग्रेजुएशन के समकक्ष, तो वो भी आपकी इसके लिए वैलिड हो जाएगी। अब अपन बात करते हैं कि सर थर्ड ग्रेड के लिए क्या मामला है। तो थर्ड ग्रेड में बड़ी भर्ती आने वाली है। जो भी साथी मेरे दोस्त तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए मैं बता दूं कि आपको इसमें सी लिब है तो आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डी लिब है तो भी चलेगा, बी लिब है, इससे हायर एजुकेशन में आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री है तो वो आपका चल जाएगा आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपकी मेन मुद्दा ये रहता है कि सर
कि हमने आपने योग्यता बता दी, भर्ती है वो आपको मैंने आपको बता दी, बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी है वो शुरू कर दें। जितने भी मेरे जो साथी दोस्त जुड़े हुए हैं वो अपनी तैयारी जरूर कर दें। अब मैं थोड़ा सा पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेता हूँ कि सर एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या बात रहेगी। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करता हूँ तो इसमें आपके पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड रहता है। आप जितना हो सके वो लाइब्रेरी वाला जो पेपर है उसको कन्फर्म करके चले, यानी कि पेपर सेकंड है वो लाइब्रेरी साइंस का होता है आपका किसका होता है, लाइब्रेरी साइंस का होता है। तो उस लाइब्रेरी साइंस के पेपर को आपको अच्छे से लेके चलना है। जो जीके वाला पार्ट है उसका सिलेबस आपको पता है कि वो जो सिलेबस जीके का होता है, आप सभी जो कोई भी एग्जाम देते हो राजस्थान में उसमें पेपर फर्स्ट को पढ़ते हो। सेकंड पेपर के लिए आप सभी को पता होगा कि सेकंड पेपर आपको मजबूत करना बहुत जरूरी होता है। तो सेकंड पेपर को आप कहीं से भी पढ़ें, जितना अच्छा हो सके वहां से आप इसको अच्छा करने की कोशिश करें। क्योंकि यदि थर्ड ग्रेड में आपने सेकंड पेपर और सेकंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में आपने सेकंड पेपर अच्छा कवर कर लिया तो आपका कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा। इसके समकक्ष आप हमारे एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र जो ये मान के चलो कि न्यूनतम शुल्क पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस है वो दे दिया जाएगा। जितना जल्दी हो सके आप सिलेबस को पूरा करके उसका रिवीजन कर सकते हैं। अभी आपकी 4th यूनिट चली हुई है, 5वीं बाकी है, 1 2 3 4 वो कर लिए, 5 यूनिट रहती हैं। जितना हो सके आप इन 5 यूनिट को अपने नोट्स के रूप में लें। और जितने ज़्यादा पेपर हैं मैंने अपलोड कर दिए हैं, जो कोर्स ले रहा है बच्चा उसके लिए वो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये पेपर आपको इस प्रकार से कर लेना। एज है वो आपकी लगभग जनरल है उसकी 40 तक रहती है, तो एज का कोई राजस्थान में इतना बड़ा इश्यू नहीं आता है। SC ST OBC जो अन्य कैटेगरियाँ उनको आपको क्या है कि छूट रहती है, ठीक है। इसके अलावा मैंने योग्यता बता दी, एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर 200-200 के होते हैं, ठीक है। आपका टोटल 400 का होता है, 400 में से आपकी मेरिट बनती है, 400 में से आपका मेरिट बनती है और इसी आधार पर क्या होता है आपका सिलेक्शन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोनों पेपर का। जितना लाइब्रेरी साइंस का आपको पता है कि जितना मजबूत कर सको आप अपना अभी क्या कि कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो थर्ड ग्रेड की तैयारी में जुटे हैं, क्योंकि जिनके पास सीलिब है तो वो जुटे हुए हैं, सीलिब या सीलिब है वो आपके जुटे हुए हैं, ठीक है। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। इसके बाद अपना बात करते हैं तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या बोल रहे थे सर, क्या मामला है क्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो माध्यमिक शिक्षा विभाग विद्यालय में कार्यरत जो विभागीय स्वीकृति है या कार्यरत और रिक्त पद हैं उनके आधार पर अपन बात करते हैं। साला दर्पण रिपोर्ट 1/7/24 तक की है, तो आपकी क्या है 7वें महीने तक है। तो मैंने आपको बताया कि नवीनतम आपको जो रिपोर्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका पुस्तकालय डेस्क फर्स्ट है, यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे थर्ड है। तो अपने को तो मेन मुद्दा है वो थर्ड का ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 3000 पोस्ट जिसमें से 2000 पोस्ट आपकी भरी हुई है, 1004 पोस्ट आपकी क्या है खाली है। सेकंड ग्रेड में 813 भरी हुई है, अभी भी 300 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आने वाले समय में लगभग आपकी 500 पोस्ट प्लस जो रिटायर होते हैं और अन्य भर्तियां जुड़ते अन्य पोस्ट जुड़ते हैं उसमें आपको जुड़ के आएगी। फर्स्ट ग्रेड में आपकी 23 पोस्ट क्या है खाली है। तो यह आप जो शिक्षा विभाग के द्वारा था, इसमें आपके और भी अन्य आपको कोई पद देखना है तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मुख्य सूचना यह है कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है राकेश बलौदा झुंझुनू, तो आपको पता है कि लाइब्रेरी साइंस का सबसे अपना पुराना टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि राकेश बलौदा झुंझुनू LIS के नाम से है। बाकी आपको लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो सूचना होती है, खाली पदों की सूचना होती है, अन्य सूचना होती है, कोई भी पोस्ट होती है, कोई भी वीडियो संबंधी जानकारी होती है तो वहाँ पे आपको शेयर कर दी जाती है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन का आपको लोगो दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ऐसा लोगो है तो इस लोगो पे जाके आप राकेश बलौदा झुंझुनू LIS एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से इसमें आपको राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड, राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड, KVS, NVS, DSSB, EMRS, जो पंजाब बिहार जिस भी आपको कोर्स की ज़रूरत है या फ्री कंटेंट है, फ्री टेस्ट पेपर हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारा कंटेंट आपको हमारे एप्लीकेशन राकेश बलौदा झुंझुनू पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको यदि सहायता होती है कि सर मैं इस प्रकार का पे नहीं कर सकता, तो आप हमारी जो मेरे खुद के पर्सनल नंबर है उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरे खुद के पर्सनल नंबर हैं, टीम के नंबर हैं, तो आप इस पर संपर्क करोगे तो मैं खुद कॉल उठाता हूँ। किसी भी प्रकार की समस्या है, क्योंकि जैसे आप कुछ मूवी होती हैं जिनको आप देखते हो, जैसे एक मूवी आई थी अमित बड़ाना सर की, तो उसमें आपने देखा होगा सिपाही नाम से, तो उसमें आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा कि जब आप एक स्थिति देखो उन व्यक्तियों की कि किस प्रकार से पढ़ना, शिक्षा में पढ़ना और किस प्रकार से सफलता लेना, तो उस मूवी को भी आप देख सकते हो। और उसमें उसी मूवी के आधार पर हम जो शिक्षक हैं, हमारी जो टीम है, उसको भी देखने को मिलता है
कि आप इस प्रकार के बच्चों की क्या करें, मदद करें। तो इस प्रकार की यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें बिल्कुल बताएं निष्पक्ष होकर कि सर हम इतना कर सकते हैं, हमें सर पढ़ना है बिल्कुल। तो हम ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे हम 1000 बच्चे पढ़ाते हैं तो वहाँ पे यदि 50 बच्चे हमारे पास ऐसे भी पढ़ते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इस जो एप्लीकेशन पे जाके आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य सूचना होगी हमारे टेलीग्राम चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे शेयर कर दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।